अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी के साथ ही घर में बनके तैयार हो जाते हैं। और बेकरी से ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं इस आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। ईस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर एक अदद अंडा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा हमने डो बना लेना है। जिस तरह आप लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से बना लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखें थोड़ा सा स्टिकी है ये, इस तरह ही होगा। और आपने बस इसको बनाना है और कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। बोनलेस चिकन लिए 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा छोटे से पीसेस में आप इसको कट कर लीजिएगा। इसको बस कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी चिकन के साथ ही हल्का सा। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको मसालों के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। आधे मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है मिक्स करते हुए। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको इतना कुक करेंगे जो इसका ये मसाला है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता जब तक आपने इसको कुक करना है। और चिकन इतना छोटी पीसेस में कटा हुआ था, ये इसी के अंदर गल भी जाएगा। तो देखिए रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा अच्छे से राइज हो गया है, ये देखिए। अब इसको मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। काउंटर पे पहले मैंने मैदा डस्ट किया है, इसके ऊपर मैं इसका डो को निकाल लूँगी। ये देखिए सारे डो को निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा नीट कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने नीट नहीं किया था तो इस वक्त हम इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। और जब ये नीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। तो आप जितना बड़ा इसको बेलना चाहते हैं इसको बेल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छा बड़ा सा इसको बेल लिया था, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो फिलिंग हमने बनाई थी वो एक तरफ हमने 2 इंच का पीस छोड़ के डो का और इसको हमने रख दिया, क्योंकि हम रोल बना रहे हैं तो इसको हम इसी पे ही रोल करेंगे। तो एक फिलिंग की हमने लेयर लगा दी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मेयोनीज ऐड कर दिया है। आप लोग चाहे तो चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो देखिए इस डो से हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। सेंटर से कट कर लेंगे डो को और उसके बाद
ये जो डो बचा है हमारे पास, इसके ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, कट्स लगा लेंगे इस तरह से। तो इधर मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ, इससे आसानी हो जाती है कट्स लगाने में। आप लोग चाहें तो नाइफ़ से भी इसके कट्स लगा सकते हैं। और 1 इंच, हाफ इंच के फासले पे मैंने कट्स लगाए हैं। इसके बाद एग ब्रश कर देंगे ताकि जो ये रोल है हमारा अच्छे से स्टिक हो सके इसके ऊपर। तो बस हल्का सा आपने अंडा लगा देना है ब्रश की मदद से। ये देखिए इस तरह से आपने अंडा लगाना है और इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से, इसी के ऊपर पूरा रोल कर देना है। और मेरे पास ये डो थोड़ा सा स्टिक हो रहा था तो मैंने हाथ पे हल्का सा मैदा लगा दिया है, काउंटर पे भी हल्का सा मैदा डस्ट किया है, और बाकी का जो डो है उससे भी मैं ये सारे रोल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए रोल हमारा ये बन के तैयार हो गया, एक पूरा ही लोफ सा बना लिया है हमने। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए जितने बड़े साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन ये 4 इंच के फासले से कट किए हैं इस तरह से, और बाकी जो डो बचा है उसमें से भी मैं इसी तरह से कटिंग करके रोल्स बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। अब इसको मैंने रख दिया है बेकिंग ट्रे पे। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया था, बस बटर पेपर लगा लिया है। इन सारे रोल्स को हम कर देंगे एग ब्रश अच्छी तरीके से, और इसके बाद थोड़ा सा चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। चीज़ मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला, दोनों को ग्रेट करके बस 1 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं, वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर। और बेकरीज़ पे आपने देखे होंगे इसी तरह के रोल इसी शक्ल के रखे हुए होते हैं तकरीबन, तो मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल्स जो हैं वो तैयार होकर आ गए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं और टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो हाई टी पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसका लुक, और आपने इसको गरम गरम सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू चिकन चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और ये बहुत ही जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, मेन्यू में ऐड भी कर सकते हैं इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद आलू, ये बॉईल हुए हुए आलू हैं। बस हम इनको क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। तो इधर बस मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। आलू जब ग्रेट हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो। इसमें कॉर्न्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस इसकी हम छोटी छोटी सी पैटीज़ बना लेंगे। बस मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, उसको मैंने हाथ पे फैला लिया इस तरह से। चीज़ का एक क्यूब ले लिया है, सेंटर में रख देंगे इस तरह से और इसको क्लोज़ कर देंगे। और इसके बाद इसको शेप दे लेंगे जिस तरह से हम शामी कबाब का शेप देते हैं उसी तरह से बस। तो ये देखिए रेडी है। इसी तरह से मैं सारी कटलेट्स बना के रख लूँगी। अच्छा, चीज़ आप लोग चाहें तो ऐड करना चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे।
उसके बाद हम अंडा लगा देंगे इसके ऊपर, फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसको आप ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने के बाद इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेज पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिएगा। तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा, ये ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और इसका जो चीज़ है वो भी अंदर तक अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया, इसको टर्न कर दिया मैंने, अब बस दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और बस ये फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। इधर मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बन के तैयार होते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बहुत ही आसान तरीके से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टिक्का के पीस, और ये टिक्का कट आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। ये 2 पीस हैंगे और 500 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब ये सारा मसाला इन टिक्का पीसेस पे हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कि जिस दिन भी आपको बनाना है टिक्का तो आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख दें, ताकि अंदर तक सारा मसाला इसकी चला जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी। तो देखिए सारा मसाला मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। और इसके अंदर मैं ज़्यादा फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। आइडियली आप लोग मसाले के अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, तो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि अच्छी तरीके से लग जाए इसके ऊपर। और फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर लिया था। अब इसके ऊपर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। अगर आपकी गर्मियों में बनाएं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर रख देंगे टिक्का के पीसेस। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको आप पहले सेट करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ही आप चूल्हा ऑन करेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पहले ही सारा मसाला ऐड करूंगी इसके ऊपर, जितना भी मसाला था सारा आपने इसी के ऊपर ही ऐड कर देना है। इसके बाद मैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको हम कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने 20 मिनट्स बाद खोल के देखा था। चिकन तो हमारा गल गया था, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक पानी था, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लिया ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मैंने नाइफ से चेक किया था, बिल्कुल अच्छे से गल गया है हमारा चिकन। लेकिन अभी इसके अंदर पानी है, तो इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, तो ये पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा।
फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए अब टिक्का जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कोयले को अच्छे से, और जब ये पक गया दहक गया अच्छी तरीके से, अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक फॉइल का पीस रख के। ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम में ऑफ कर चुकी थी पहले से ही। 10 मिनट बाद इसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि टिक्का के पीसेस जो है इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा। इसके ऊपर बस इतना ही इसको हम फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टिक्का हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और आप इसको जब घर में बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टिक्का बना है। बाज़ार से भी अच्छा बन के तैयार होता है क्योंकि घर में हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं और अपनी फैमिली के हिसाब से बना रहे होते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इस तरह से बनाने में अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी रहता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके साथ आप पराठे बनाइएगा या फिर नान मंगाइएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी मैक एंड चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे बस आपने फ्रीज़र में से इसको निकालना है और डायरेक्टली ऑयल में फ्राई कर लेना है और इन्जॉय करना है। पूरे रमज़ान आप इस रेसिपी को इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे क्योंकि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छा से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 1/2 कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने कट कर लिया था छोटे पीसेस में, उसको ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा पकाएंगे, इतना कि मैदे का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस आपने चंद सेकंड के लिए ही मैदे को पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो दूध इधर मैंने लिया है अभी 1 कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम श्रेड चिकन ऐड कर देंगे। बॉईल करके श्रेड कर लिया था चिकन को मैंने, 1 कप लिया है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इधर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, इस वजह से मैंने ऐड किया है दूध। दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी। तो आधा कप मैंने मैक्रोनी ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था तो वो 1 कप के बराबर हो गई है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तकरीबन बॉयल मैक्रोनी थी ये 1 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक पकाएंगे।
और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। बस आपने चीज़ ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो देखिए इधर ये रेडी हो गया। अब बस मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे ही। अब इसके हम बना लेते हैं पार्सल्स। तो उसके लिए ये समोसा शीट ली है, उसको मैंने इस तरह से प्लस में रख दिया है। उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इस तरह से इसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। और साथ में मैंने मैदे और पानी से एक मिक्सचर बना लिया है। इसको स्टिक करने के लिए आप लोग चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और ब्रश से हल्का सा अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने इसको इस तरह से सील कर देना है। तो हर स्टेप पे हर जो स्ट्रिप है उसके ऊपर आपने इस तरह से हल्का सा ये मैदे वाला मिक्सचर लगाना है और उसको आपने सील कर देना है कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा टाइटली सील कीजिएगा, साइडों से अच्छे से कवर होना चाहिए। और इधर जो मैं समोसा शीट यूज़ कर रही हूँ वो मेरे पास छोटे साइज़ की है और ये 2-3 साइज़ में मिलती है मार्केट में। आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ के पार्सल्स भी बना सकते हैं। मैं इधर मीडियम साइज़ के पार्सल्स बना रही हूँ। अब इसको कवर करने के लिए इसके लिए हम बनाएंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स करेंगे और पानी से इसका एक मिक्सचर बना लेंगे, पेस्ट सा बना लेंगे बिल्कुल थिन सा। ये देखिए बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और मैं दिखा देती हूँ कितना थिन है। बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम पार्सल्स को इसके अंदर डिप करेंगे तो हल्की सी एक ना लेयर इसके ऊपर लग जाए, देखिए इस तरह से। और आप लोग चाहें तो इसकी जगह अंडा भी लगा सकते हैं। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कवर कर देंगे, इस तरह से अच्छे से कोट कर देंगे। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरीके से कोट कर दीजिएगा। तो ये देखिए कवर हो गए हैं। अब इस तरह से मैं सारे पार्सल्स को कोट करके रख लूँगी। तो देखिए सारे पार्सल्स मैंने बना लिए हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो इधर मैं बॉक्स में रखना बता रही हूँ आपको, लेकिन इस तरह के पार्सल्स रखेंगे तो आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का बॉक्स ले लेना है। उसमें आपने नीचे एक लेयर लगा देनी है, फिर आपने बीच में बटर पेपर लगाना है या फिर कोई शॉपर रख दीजिएगा। उसके बाद आपने दूसरी लेयर लगानी है। इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगे नहीं और पूरा महीना बहुत अच्छे से चल जाएंगे। इसको कवर करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे इसको फ्रीज़ करने के लिए। अब इसको मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से ये थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप इसको फ्रीज़र में से निकाल के फ्राई कर रहे हैं तो ये अंदर से थोड़े से फ्रोज़न ही रह जाएंगे। तो आपने बस हल्के गर्म ऑयल में इसको फ्राई करना है। जब दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी होता है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने मज़ेदार बनते हैं ये। तो मैं इधर आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। और पास्ता लवर्स को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि इसके अंदर पास्ता भी ऐड है, क्रीम भी ऐड है, चीज़ भी ऐड है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेट इफ्तार स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी से घर में आप बेकरी से भी अच्छी चिकन स्टिक बना के तैयार कर सकते हैं और ये पार्टीज़ वगैरह में बना के आप सर्व कर सकते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी और बहुत आसान भी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 300 ग्राम्स के बराबर चिकन और ये मैंने लिया था बोनलेस। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब बड़े या छोटे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून।
सोया सॉस ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है आधे 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। और मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था, इसको फ़ौरन ही बना लिया था, और ये फ़ौरन बनाने में भी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए इसको बस मैंने मैरिनेट कर लिया है। इसको सिर्फ मैंने 10-15 मिनट के लिए रखा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको स्टिक्स में पिरो लेंगे। और यहाँ पर मैंने शाशलिक स्टिक लिए हैं, ईजीली मार्केट में मिल जाती हैं, छोटे साइज़ की ली हैं। अब हम इन चिकन की पीसेस को इस स्टिक के अंदर इस तरह से लगा लेंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग इसमें कितनी बोटियाँ लगाना चाहते हैं। वैसे ही छोटे साइज़ की स्टिक है तो इसमें 3 से 4 ही बोटियाँ आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। और आगे पीछे आपने 1 इंच की स्पेस छोड़नी है ताकि आपको फ्राई करने में आसानी हो। तो इस तरह से हम इसकी स्टिक्स बना के तैयार कर लेंगे। तो अब मैं सारी स्टिक्स को इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक स्टिक उठाएंगे और मैदे में इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि जो हमने मैरिनेशन किया है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हमें लगानी है उस पर आसानी से लग सकें। जैसे कि अंडे में इसको डिप करना है हमें, अंडे अच्छी तरीके से आपने लगा देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर बस मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। इसके ऊपर अच्छे से आपने प्रेस करके लगाना है ब्रेड क्रम्स को। और ये फ्रेश हैंगे ब्रेड क्रम्स, यानी कि फ़्रेश ब्रेड थी मेरे पास, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपने इस तरह से हाथ से इसको दबा के प्रेस करते हुए लगाना है। तो देखिए ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। अभी हमारी स्टिक्स रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए बस तेल गरम हो गया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में हमने फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो है हमारे पास वो कच्चा है, ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। और बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके हमने दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अफ्तार पार्टी के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह में बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। इसका मैं आपको करीब से लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी टेंडर और जूसी बन के तैयार हुई हैं। ये बहुत ही जूसी बनी थी। एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम वक्त में भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गरम होने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर। और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है, आपने बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर, और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ, आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून।
ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ में मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए, एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे, और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में तैयार हो जाती हैं ये ड्रम स्टिक्स, और ये बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। वो ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर रख देंगे ड्रम स्टिक्स। तो ड्रम स्टिक्स मैंने ली थी 500 ग्राम्स के बराबर, उसके अंदर 6 ड्रम स्टिक्स हैं, ये मीडियम साइज़ की हैं। तो ये हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। इसको हल्का सा हम पकाएंगे, दोनों तरफ से टर्न करके अच्छी तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हम इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर, और इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी ही चिकन भी हमारी गल जाएगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन गल गई है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए, अच्छे से गल चुकी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे।
तो देखिए ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से, इतनी ठंडी हो जाए कि आप आराम से इसको श्रेड कर सकें। तो जो जितनी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, इसके ऊपर से सारा गोश्त उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ड्रम स्टिक्स जो हैं इसकी जो ये हड्डी है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना है, इसको एक साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से जितनी भी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, सारे चिकन इस पर से हटा लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू, 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। चिकन के अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया था, अभी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर, श्रेड हुआ हुआ, वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपका भी मिक्सचर इस तरह से थोड़ा सा पतला हो तो आप लोग ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा ताकि अच्छे से ये बाइंड हो सके। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम हाथ पे लगा लेंगे ऑयल, उसके ऊपर हम रख देंगे ये मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से, और उसको आपने हाथ से प्रेस कर लेना है। और उसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर या मोज़रेला, मैं दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। और हड्डी सेंटर में रख के इसको हम ड्रम स्टिक का शेप दे लेंगे। अगर मिक्सचर कम लगे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, आपने इस तरह से इसको शेप दे लेना है, थोड़ा टाइटली आपने इसको बंद करना है, कहीं ये खुल ना जाए। फ्राई होने में इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए, आपने टाइटली इसको इस तरह से बना लेना है। तो अब मैं सारी ड्रम स्टिक्स इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। जब ये तैयार हो जाएंगी तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, उसके बाद ही इसकी कोटिंग करेंगे। तो देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था। और कोटिंग करने के लिए हमें अंडे चाहिए, मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे ड्रम स्टिक के ऊपर, उसके बाद लगाएंगे अंडा। अच्छी तरीके से आप अंडा लगा लीजिए इसके ऊपर। फिर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसे कोट कर दें और ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब मैं इसी तरीके से सारी ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं, बस ऊपर से हमें इसको कलर देना है। तो इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे बस। तो देखिए, दोनों तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से, एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो। अब देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है, अफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप लोग बना सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त ये काफ़ी गर्म हो रही थी। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक लग रही है ना मज़ेदार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।